प्राचीन समय की बात है। एक चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घोंसलों में रहती थी। उसके दो नन्हे से बच्चे थे। वह चिड़िया सुबह दाना चुगने जाती और दाना लाकर अपने बच्चों को अपनी चोंच से खिलाती और फिर उसके बाद दाना की खोज में वह निकल पड़ती। इसी तरह वह प्रत्येक दिन अपने नन्हे से बच्चों का पेट भरती थी। दोनों नन्ही चिड़िया अभी बहुत छोटी थी और उड़ना तो बिल्कुल नहीं जानती थी। वह पेड़ काफी हरा भरा था, जिसकी छाया उस घोंसले पर रहती थी। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हुई और लगातार बारिश होती रही, जिससे वह चिड़िया अपने और अपने बच्चों के लिए दाना लाने नहीं जा पाई। उसके दोनों बच्चे भूखे थे। वह नन्ही सी बच्चे अपने माँ को चोंच मारकर खाना मांग रही थी, पर बारिश इतनी थी कि वह कहीं नहीं जा सकती थी। तब उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, जैसे आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों का प्राण बचाए, उसी तरह मेरे बच्चों का भी प्राण बचाइए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने महल में विराजमान थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आज आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब भगवान ने कहा, हे देवी, आज एक नन्ही सी चिड़िया हमें गोवर्धन पर्वत की घटना याद करवाकर अपने बच्चों की जीवन दान मांग रही है। उसके बच्चे भूखे हैं। इस पर देवी रुक्मणी ने कहा, स्वामी, आपको उनके प्राण अवश्य ही बचाने चाहिए। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं भी उसी का उपाय सोच रहा हूँ कि कैसे उस चिड़िया की मदद की जाए। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से एक साधु उसी पेड़ के नीचे शरण लेने पहुंच गए। साधु बाबा के पास कुछ अन्न था, पर वह उन्हें बिना पकाए कैसे खाए, इसलिए आग जलाने के लिए वह लकड़ी लेने चले गए। अन्न की पोटली को वह उसी पेड़ की शाखा में बांध दिए। साधु बाबा के जाने के बाद चिड़िया ने उस पोटली में चोंच मारी और अन्न के कुछ दाने निकालकर अपने बच्चों को खिला दी। इसी तरह उसने कई बार ऐसे ही दाने लाकर अपने बच्चों का पेट भर दिया, लेकिन अन्न की पोटली में बड़ा सा सुराख हो गया, जिससे सारा अन्न निकलकर जमीन पर गिर गया। तब साधु बाबा आए तो उन्होंने देखा कि पोटली खाली है और सारा अन्न जमीन पर पड़ा है। और तभी उन्होंने उस चिड़िया को देखा। चिड़िया को देखकर साधु बाबा ने कहा, ए चिड़िया, आज तेरे कारण मैं भूखा रह गया, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। तब चिड़िया ने कहा, महाराज, मैंने तो अन्न के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, तो मुझे लगा कि उन्होंने ही आपको मेरे लिए अन्न लेकर भेजा है। आप पोटली लटका कर चले गए। मैंने तो भगवान का प्रसाद समझकर इसे अपने बच्चों को खिला दिया। तब साधु बाबा ने कहा, पर तेरे कारण मैं जो भूखा रह गया, उसका क्या? तब चिड़िया ने कहा, हे साधु बाबा, मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ और अज्ञानी हूँ। मैंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, फिर भी उन्होंने मेरी पुकार सुनकर आपको भेज दिया। इस जंगल में काफ़ी पेड़ हैं, पर आप इसी पेड़ के नीचे आकर रुके, क्योंकि यह भगवान की मर्जी थी। जब भगवान ने मुझ जैसी अज्ञानी को भूखा नहीं रहने दिया, आप तो सदैव उनकी भक्ति करते हैं। उन पर विश्वास रखो, वे आपको भी भूखा नहीं रहने देंगे। चिड़िया की बात सुनकर साधु बाबा का सारा गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने कहा, हे नन्ही चिड़िया, बरसों तपस्या करके भी जो ज्ञान मुझे नहीं मिला, वह तुमने केवल एक क्षण में ही दे दिया। मैं इतना ज्ञानी होकर भी जरा सी अन्न के लिए विचलित हो गया। मेरा ज्ञान तुम्हारे विश्वास से हार गया, मुझे क्षमा करो। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और साधु बाबा वहां से चल दिए। रास्ते में एक पेड़ पर फल लगे मिले उन्हें। उन्होंने कुछ फल खाए और आगे जाकर एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगे। हे गिरधर गोपाल, इस संसार में सभी प्राणियों की रक्षा आप इसी प्रकार करते रहना, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।